बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है और कल से रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है और हर एक रोज़ेदार की ख्वाहिश रहती है जब वो इफ्तार करे तो इफ्तार के टाइम एक अच्छी नियामतें और अच्छी चीज़ें उनको खाने के लिए मैसर हो, जिसके लिए तैयारियाँ जो है इस वक्त ज़ोरों शोरों पर चल रही है। और पूरे कश्मीर में जब देखते हैं तो हर एक इंसान जो है वो श्रीनगर का रुख करता है या उन मार्केट्स का रुख करता है जहाँ पर खजूरें मिलती है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं या फल और सब्जियाँ मिलती है, ताकि वो अपने घर ले जा सके और घर इफ्तार के टाइम जो है वो तैयार रखे, ताकि जो मन करता है उस टाइम मीठी मीठी चीज़ें खाने की या अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की वो उस वक्त मैसर हो। इस वक्त गनी खान मार्केट की बात करें तो लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे इस वक्त आई है। खजूरों की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है उसको खरीद रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं और उसके साथ साथ जो बाकी तैयारियाँ हैं सब्जियों के हवाले से हो, फलों के हवाले से हो या बाकी जितनी भी चीज़ें रमज़ान के महीने में ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की खरीदारी जो इस वक्त ज़ोरों शोर है। हम भी इस वक्त यहाँ पे आए हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों की डिमांड है और किस तरीके से वो रमज़ान के बाबरकत महीने की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब, जिनकी यहाँ मिराकल में एक बड़ी दुकान है और मुख्तलिफ़ किस्म की खजूर है जो आप हमारे सामने देख रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान आने वाला है और क्या कुछ तैयारियां है और किस तरीके की कैटेगरी यहाँ पे है। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में आप क्या कुछ खास लेके आते हैं लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, रमज़ान आने वाला है तो खजूरों का बहुत बड़ा मार्केट है कश्मीर में माशाल्लाह। तो उस चक्कर में हम कलमी होती है हमारे पास, मबरूम होती है, मेडजोल होती है, ईरानी खजूर होते हैं कुछ और अंबर चलते हैं। और अब लोगों का टेस्ट भी खजूरों में काफ़ी बढ़ने लगा है पिछले 3-4 सालों से। तो काफ़ी खजूरें 5-6 वैरायटी 8-9 वैरायटीज़ खजूरों की मिलती है इस टाइम पे और लोग भी आते हैं और हमारे पास लेके जाते हैं तो वो भी इसका स्वाद देते हैं। तो हर साल कितनी कैटेगरी आप ऐड करते हैं इन खजूरों में? इस साल वो यूजुअली तो वही खजूर होते हैं, रिपीट होते हैं। अब कोई क्वालिटी में उधर इधर का होता है, यूजुअली वही खजूर होते हैं। मगर इस साल हमने 1-2 वैरायटीज़ और लाई है, मगर वो सऊदी की नहीं है, ईरान की है। तो वैसे अंबर चलता है यहाँ, कलमी चलता है, मेडजोल चलता है, मबरूम चलता है। मबरूम का इस साल काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मबरूम की, क्योंकि वो थोड़ा स्वीट ज़्यादा नहीं होता, लोग प्रेफर करते हैं वो खाने के लिए। इस साल जो हमें लग रहा है पिछले 1 हफ्ते से मतलब मबरूम की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस साल। पूरे साल इन जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ का आप बोल रही है इनकी डिमांड रहती है या रमज़ान में ही इन कैटेगरीज़ की डिमांड बढ़ जाती है? हमारे पास तो पूरे साल होती है, थ्रू आउट द ईयर होता है, मगर रमज़ान में माशाल्लाह हर कोई यहाँ मुसलमान के तादाद बहुत ज़्यादा है तो रमज़ान में सेल बहुत अप हो जाती है इन पे। मगर अवेलेबल तो पूरे साल होता है, 5-6 वैरायटी तो पूरे साल अवेलेबल होती है। रमज़ान में 4-5 वैरायटियों का इजाफा हो ही जाता है। अच्छा, खजूरों के साथ साथ किन चीज़ की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे हैं आपकी दुकान में है, तो किन चीज़ों की डिमांड होती है? खजूरों के साथ साथ यहाँ इंजीर भी चलता है, ड्राई फ्रूट का चलता है और इस मतलब वो आज अफ़गानिस्तान की इंजीर होती है, टर्की की इंजीर होती है। तो खजूरों के साथ साथ ड्राई फ्रूट का भी इस महीने, इस पाक महीने में इजाफा हो ही जाता है। तो अब रमज़ान कल से स्टार्ट होने वाला है, तो कैसा लोगों का रुझान है आपकी दुकान की तरफ? लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ ही रहे हैं। दुकान भी काफ़ी पुरानी है तो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं और लोग आते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माल बिकता रहता है। तो आखिर में जानना चाहेंगे, रमज़ान है तो आप अपने खुद की तैयारी जो है किस तरीके से की है? अब रमज़ान अब खजूरों से खाली वो नहीं है, रमज़ान के लिए तो वो दीनी अल्हम्दुलिल्लाह आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करें कि रमज़ान के हम असली बरकत जो है वो हम हासिल करें। खजूर वगैरह तो चलते रहते हैं, जो रमज़ान का मेन इशू, मेन मकसद है दीन पे चलने का, उस पर हम मतलब पूरा खड़ा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात कर। हमारे साथ एक और जो दुकानदार है मंजूर साहब ये जुड़ चुके हैं, जो कि अचार बेचते हैं यहाँ हरी सिंह स्ट्रीट अमीराकल के पास। इनके साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान के हवाले से क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की और क्या कुछ नई कैटेगरी इन्होंने अचार में लाई है। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया तो जुड़े हो जानून जी रमज़ान से बाकी पे स्टार्ट गसन वोल तो क्या क्या थोमुत खास रमज़ान खतरा? अच्छा वनकस थोमुत लगन नॉर्मल वनकस गाजर, फुलगोपी, नील मर्दाना, हाक, मंज, मुज, नदर, बे मैंगो, खाली मैंगो, बे मिक्सर मैंगो अस नश, बे पगह माल इन वोल अस नश सह रुहन, बे ग्रीन चिली, बे मिक्सर, लेमन, मैंगो तुम डबन में पैक किलो आसान। अच्छा, कत टाइम पे ये कार करान? तकरीबन वजी अस बाब सब से लगभग वरी 7 गमत तकरीबन। अच्छा, माह रमज़ानस मज कूता रुझान आचार बढ़ान, कत लुक आचार निमान? लगभग मैक्सिमम खवान 98-99% क्या अम
روزر چھِ روزان روزدر چھِ واریاہ روزان وٲلۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ یِوان سارس یا اِفطارس یِوان بَتہٕ میوٚنٛڈ اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪نہٕ یِوان اَصٕل پٲٹھۍ یِوان کھٮ۪نہٕ بَتہٕ میوٚنٛڈ کیٛازِ ژۄکرِ سان چھِ اِنسان چھُ آسان ویرایٹی چھِ آسان بیٚیہِ دسترخانَن پٮ۪ٹھ واریاہ وۄنۍ گوٚو لگ بگ چھُ میکسِمم چھُ آنچار کران زیادٕ پسنٛد اَمہِ سۭتۍ چھُ بَتہٕ میوٚنٛڈا یِوان کھٮ۪نہٕ تہِ سارس خاص طور سہرس چھُ یِوان بَتہٕ میوٚنٛڈ اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪نہٕ یِم کٲشِر لُکھ چھِ آسان یور یِوان آنچارنہِ تِم کُس کیٹگری چھِ زیادٕ پسنٛد کران کُس آنچار چھِ تِم نِوان لگ بگ چھِ تِم کران میکسِمم چھِ تِم کران یِمے کٲشِر آنچار پسنٛد یِہوے گازُر پھُل گوٗپی مُجہِ نیٖل مرژٕوانٛگن چھُ مِکسر آسان یہِ چھُ کران مِکسرٕے پسنٛد وۄنۍ گوٚو مینگو چھُ نیران کم پہمتھ یہِ چھُ ژوٚک آسان زیادٕ پہمتھ یہِ چھُ نیران کم پہمتھ ژوٗنٛٹھۍ چھُنہٕ مینگو نیران کینٛہہ یوٗت اَسہِ پنُن کٲشُر آنچار چھُ نیران اچھا تۄہہِ چھا باسان ماہِ رمضانس منٛز چھِ آنچارٕچ ڈِمانڈ بڑان زیادٕ بڑانٕے چھےٚ نہ کھٮ۪ن وول تہِ چھُ کھٮ۪وان یُس نہ کھٮ۪ن وول چھُ آسان سُہ تہِ چھُ کھٮ۪وان کیٛازِ اَمہِ موٗجوٗب چھُ کھٮ۪وان سُہ چھُ دَپان ہے بہٕ روزٕ روزدر مےٚ یہِ اَمہِ سۭتۍ بَتہٕ میون کھٮ۪نہٕ بیٚیہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ گژھان غذا گژھان ہضم گژھان کیٛازِ ژۄکٮ۪ر چھُنہ یہِ چھُ غذا گژھان ہضم یہِ چھُ میادَس منٛز چھُ شرٛۄپان وول اچھا تۄہہِ ٲسِو کنٹِنیوٗ وٕچھان رمضانس منٛز چھُ اَمِچ رُجحان بڑان یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھِو وَنان ڈِمانڈ چھِ بڑان مطلب کۭتیاہ لُکھ چھِ تۄہہِ نِش یِوان کمو علاقو پٮ۪ٹھ چھِ لُکھ تۄہہِ نِش یِوان ماہِ رمضانس خٲطرٕ تیٲری کران دوٗرِ پٮ۪ٹھٕے یہِ نہ ییٚمہِ دۄہ یوت چھُنہٕ یِوان کہِ ماہِ رمضانس منٛز کینٛہہ عام دۄہ تہِ چھُ یِوان چھِ تقریٖبن یپٲرۍ یِوان اِسلام آباد سایڈٕ شُپین پُلووم کۄلگام ہندوارہ راجوری پٮ۪ٹھ یِوان کسٹمر دوٗر دوٗر پٮ۪ٹھٕ چھِ یِوان کسٹمر ییٚتہِ ٲسۍ نیٚبرِم تِم ٲسۍ کھٮ۪وٲنی کٲشُر آنچار وۄنۍ چھِ تِم تہِ کران پسنٛد کٲشِر نیٚبرِم تہِ کران کٲشُر آنچار پسنٛد وۄنۍ اچھا رمضان خٲطرٕ کیٛاہ خاص چھُ تۄہہِ پتہٕ تھاوُن وۄنۍ چھُ پگہٕے پٮ۪ٹھ گژھِ سٹاٹ تۄہہِ چھا کانٛہہ خاص کیٹگری تھٲومٕژ یۄس پگہٕے پٮ۪ٹھ مارکیٹس منٛز یی اَسہِ چھُ یِہوے تِم خاص چھُ اَسہِ لگ بگ یِہوے تھوٚمُت یِہوے گریٖن چِلی مینگو بیٚیہِ چھُ لیمن بیٚیہِ چھُ مِکسر مینگو بیٚیہِ چھُ رُہن یِمے 2 4 5 آیٹم چھِ اَسہِ نِش ویرایٹی یِمے چھِ بڑٲیمژٕ اَسہِ بیٚیہِ چھُ خٲلی پھُل گوٗپی سُہ چھِ ویرایٹی اکھ بیٛاکھ خٲلی پھُل گوٗپی آسان بیٚیہِ چھُ نظر وظر سُہ گوٚو أتھۍ سۭتۍ 2 4 5 آیٹم چھِ اَسہِ بڑایمژٕ شکریہ شکریہ تُہُنٛد کتھ کرنہٕ خٲطرٕ ہمارے ساتھ اعجاز صاحب جڑ چکے ہیں جن کی یہاں غنی خان مارکیٹ میں ایک بڑی دکان ہے اور ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں اور اس وقت ان کی دکان میں جو ہے کافی زیادہ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اور لوگ کھجوریں خرید رہے ہیں ڈرائی فروٹس خرید رہے ہیں کیونکہ رمضان کل سے سٹارٹ ہونے والا ہے اور سبھی اس کے حوالے سے تیاریوں میں جٹ چکے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی جو ہے کوشش کریں گے کہ کس طریقے کی ڈیمانڈ آج کھجوروں کی ہے یا باقی ڈرائی فروٹس کی سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو کل سے رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ کھجور کافی زیادہ لگے ہوئے تھے کتنی ویرائٹی اس سال آپ نے یہاں پہ رکھی ہے ہمارے پاس تو نیئر اباؤٹ 17 سے 20 ورائٹیاں کھجور کی ہے تو ہر ریٹ بھی الگ الگ ہے اور سب اچھی ورائٹیاں اس سال لائی ہیں ہم نے تو لوگ اس وقت آپ کی دکان میں آ رہے ہیں تو کون سی کیٹیگری ہے نام آپ بتا سکتے ہیں اور لوگ زیادہ تر کون سی چیزیں کون سی کھجور لے رہے ہیں کھجور تو لوگ ہر ایک ورائٹی لے رہے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سب سے اچھی ورائٹی کلمی ہے سگائی ہے مبروم ہے میٹجول ہے یہ سگائی ہے یہ ہے صفاوی یہ اجوا ہے جو کہ لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں اور یہ ہے امبر بھی ہے اور زاہدی ہے اور بھی 2-4 ورائٹیاں ہمارے پاس جو ہم کسٹمروں کو آج ماہ صاحب کے مہینے میں دے رہے ہیں اچھا آپ نے اجوا کی بات کی تو کیوں اجوا لوگ کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں یہ مہنگا بھی ہوتا ہے شاید تو پسند کیوں کرتے ہیں اس کو اس کی تو وہ ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیڑوں کو کچھ پانی وانی دیا ہے اس لحاظ سے لوگ اس کو زیادہ پریفر کریں کیونکہ اس کی جو گٹلی ہوتی ہے نا اس کی بھی دعا ہے وہ کسی کیا کہتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ اگر وہ پیس کے کھائی جائے تو وہ ہارٹ پیشنٹ کو مفید ہوتی ہے تو رمضان کل سے سٹارٹ ہونے والا ہے ابھی تک کتنے لوگ آپ کے یہاں پہ آئے ہیں اور کس طریقے کی خریداری ہو رہی ہے بس صبح سے لگے ہوئے ہیں ایک کسٹمر جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں ہم تو بزی ہیں صبح سے ہی تو ٹائم مل ہی نہیں رہا ہے ابھی ہم نے صبح سے چائے بھی نہیں پی ہے بس اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ رمضان کے مہینے کا اس ٹائم آمد و رفت ہے کسٹمروں کی بہت زیادہ کھجوروں کے ساتھ ساتھ کیا کچھ آپ بیچتے اور لوگ کیا کیا آج رمضان کے لیے کھجوروں کے علاوہ لے کے جاتے ہیں کھجوروں کے علاوہ تو ہمارے پاس ڈرائی فروٹ ہے جیسے بادام ہے کاجو ہے کشمش ہے اور بیسل سیڈس ہے اور کتیر ہے ناریل ہے اور سوئیاں ہیں اور سوزی ہے اور انچار بھی لیتے ہیں جو کہ رمضان میں افطاری کو زیادہ ٹیسٹ لگتا ہے اور ملک میڈ بھی ہم رکھتے ہیں اور باقی بھی ہمارے پاس اس کے بغیر بھی ورائٹیاں بہت ساری ہیں تو کل سے رمضان جس طریقے سے میں نے پہلے کہا شروعات ہونے والے ہے تو لوگ ہمیشہ ہر اس مہینے کنٹینیوسلی یہاں پہ آتی ہے تو کتنی ڈیمانڈ جو ہے سال بہ سال ان کھجوروں کی بڑھتی ہے یا ڈرائی فروٹس کی بڑھتی ہے آپ کی دکان میں سیل تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دن بہ دن ہمارے ساتھ کسٹمر اور بھی زیادہ جڑ رہے ہیں کیونکہ جو نارمل ڈیز میں ہمارے ریٹ ہوتے ہیں اس سے ہم 10-15% اس بار ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کیونکہ مائسام میں ہر ایک غریب امیر ہر ایک کھا سکے کھجور اس لیے ہم نے 10-15% کسٹمروں کو ڈسکاؤنٹ کے دے رہے ہیں اس ٹائم رمضان کے مہینے کے لیے
तो आखिर में जानना चाहेंगे कोई मैसेज मुसलमानों के लिए, क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है आपकी तरफ से? बस अल्लाह ताला करे कि सारी शांति से पूरा अमन सब कुछ रहे और सब रोज़ा रखे, अल्लाह से दुआ करें हमारे लिए, हमारे कश्मीर के लिए, और ये जो बिज़नेस सिस्टम सारा डिस्टर्ब हुआ है उसके लिए दुआ करें सारे, अल्लाह ताला से ज़ार पार करें, बस यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मौलवी साहब जुड़े हैं जिनका नाम मोहम्मद फाजिल है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मौलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जानना चाहेंगे कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो किस तरीके से रमज़ान जो है वो रमज़ान के रोज़े रखने की जो इस्तदा की गया, जो फरमान दिया गया और कैसे रोज़ा रहना और क्या कुछ अहकामात उसके हवाले से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने ये जो रमज़ान मुकर्रर किया है, ये बाबरकत महीना है जिसका तज़किरा कुरान करीम में आता है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम। ये जितने महीने अल्लाह तबारक व तआला ने 11 के 11 महीने जो बनाए हैं, रबीउल अव्वल, जमादिल सानी, जमादिल अव्वल, ये सब महीने अलग से मुतय्यन किए, लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान का जो महीना बनाया है वो ख़ुद कुरान करीम से ही जोड़ के बनाया है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये महीना बहुत बाबरकत महीना है। अल्लाह ने ये जो 11 महीने बनाए, इसमें कम से कम अगर कोई इंसान अच्छा अमाल करता है वो अपने लिए करता है, बुरा अमाल करते वो अपने लिए करता है, लेकिन ये जो महीना बनाया है ये बाबरकत महीना है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाते हैं कि जो नफिल भी पढ़ता है उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। ये बाबरकत महीना, हमें इस महीने की कदर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस महीने में रोज़ा रखना चाहिए और नमाज का एहतमाम करना चाहिए और तरावी का एहतमाम करना चाहिए, और हमें उस जगह पर नमाज और तरावी पढ़नी चाहिए जहाँ पर अच्छे से अच्छा कलाम पाक पढ़ा जाता हो। अच्छा, किस तरीके से अहकामात है रोज़ा रखने के लिए, क्योंकि आज आप देखिए तैयारियों में लोग जुड़ चुके हो, तैयारियाँ किस तरीके से करनी होती है और किस तरीके से रमज़ान का महीना गुजारना होता है? ये जो महीना है वो गुजारना चाहिए, बाबरकती महीना है। रोज़ा के मायना है अस्सौम जुन्ना, रोज़ा एक ढाल है, रोज़ा जो है एक ढाल है, और रोज़ा इस तरह गुजारना चाहिए कि हर चीज़ का रोज़ा होता है। ज़बान का रोज़ा होता है, आँखों का रोज़ा होता है, कानों का रोज़ा होता है, हाथों का रोज़ा होता है। हर चीज़ का अल्लाह ने जो आज़ा बनाए, हर चीज़ का रोज़ा होता है। किसी भी चीज़, हमें किसी भी इंसान को अपने आज़ा से तकलीफ़ न पहुंचानी चाहिए। हम अगर झूठ बोलेंगे उसमें भी रोज़े में कमी आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ यासीन साहब भी जुड़ चुके हैं। यासीन साहब, ये जानना चाहेंगे कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो उसका मन करता है कि इफ्तार के टाइम कुछ अच्छी चीज़ें खाए, तो क्या लगता है आपको किस तरीके की तैयारियां आपने की है और क्या क्या आप रमज़ान के लिए खरीदते और क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं पूरी उम्मत को, पूरी मुसलमान वर्ल्ड को, पूरी इंसानियत को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना, ये दरस का महीना है। जैसे हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो वहाँ से वो अच्छाई की तरफ आता है, चाहे दरसगाह, तो जो दरसगाह है दुनिया का वो है दीन इस्लाम। और इसमें हमें सबसे बड़ी बात है कि झूठ नहीं बोलना है, एतदाल पर रखना है। जो मार्केट में अगर 10 रुपये का चीज़ है उसमें मुनाफा कम कमाए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला अबदन अबदा बरकत करता है। और ख़ासकर जो यहाँ हमारे गनी खंड ट्रेड हैं, इसके जो प्रेसिडेंट है सुहेल अहमद डार साहब, मैं उसकी तरफ से भी आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से चाँद मुबारक, रमज़ान मुबारक करता हूँ पेश। और मैं अपील करता हूँ तमाम ताजरान से, जम्मू कश्मीर के, पूरी मुल्क के, पूरे देश के, कि वो इन दिनों बहुत ही कम रेट रखे। लोगों में बहुत बड़ा एक ऐसा फाइनेंशियल क्रच है, बाइंग पावर नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आपको बहुत बड़ा अजर देगा। जो औसूद हाल है, बड़े बड़े अमीर है, उनको गरीबों की तरफ देखना चाहे, मिडिल क्लासों की तरफ देखना चाहे, उनको मदद करनी चाहे। यहाँ पर जो बेटियाँ हैं वो तो बहुत एज से आगे चली गई, हो सके अगर वो उनके लिए कुछ मदद करे, यही रमज़ान हमें सिखाता है। और रमज़ान का ये जो महीना है, इस महीने में हमें एक ट्रेनिंग मिलती है पूरी साल के लिए, पूरी तब तक ज़िंदगी जब तक है तब तक एक ट्रेनिंग है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब और कामरान करे। और हम ताजरान से अपील करते कि जिस तरह से बाकी दुनिया में लोग
त्योहारों पर रेट कम करते हैं, इसी तरह भी आप भी आगे आ जाओ और रेट्स कम करो, और जो रेट है वो अवेज़ान रखो दुकानों के आगे, चाहे वो ड्राई फ्रूट है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो कोई और खाने पीने की चीज़ है, चाहे फ्रूट्स हो, क्योंकि इससे अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही बरकत करेगा। अल्लाह ताला के पास आखिर जाना है, ये दुनिया छोड़नी है, ये दुनिया तमाशा है, और हम दुआ करते हैं पूरी दुनिया में इंसानियत बचे, जंग जदल से महफूज रखे, और ये इस्लाम का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे कि कल जो आने वाली नस्लें हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब और कामरान करे। शुक्रिया। यासीन साहब, आखिर में जिस तरीके से मैंने आगाज़ में सवाल करा, मैं फिर से वही पूछना चाहूँगा कि आप भी मुसलमान हैं, कल से आप भी रोज़ा रखेंगे, आपके घर वाले रोज़ा रखेंगे, तो आपने क्या कुछ तैयारी रखी है? क्योंकि हर लोग जो इस वक्त जो तैयारी में जुड़े हैं, कभी खजूर है, ड्राई फ्रूट्स या बाकी चीज़ सब्ज़ी है, सब कुछ ले रहे हैं, तो आपने किस तरीके की तैयारी? देखिए इसमें तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है जो वुमेन किचन में होती हैं, उसको ये सब जिम्मेवारी होती है। जो उसका खावंद है वो जनाब अली निकलता है कमाने के लिए। मैं अपने ही से शुरू करूं, मैंने अपनी मिसेस को सुबह ही पैसे दिए, बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट लाए, खजूर लाए, वो लाए, ये लाए, तो हमने भी तैयारी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज़ों का एहतमाम करिए, खाली रमज़ान में नहीं पूरे साल के लिए, और आपस में मोहब्बत और प्यार रखिए और इंसानियत को बचाइए। यही कश्मीरियत का एक पैगाम है, ये पूरी दुनिया में पैगाम है, कश्मीरियत इंसानियत जिंदाबाद, और रमज़ान का आमद मुबारक हो पूरी दुनिया के लिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान कल से स्टार्ट होने वाला है, तो सब्जियों का क्या कुछ रेट्स आपने लगाई है? अभी थोड़ा सा आज थोड़ा रेट अभी बढ़ा ही है, अब आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना माल, आहिस्ता तो सस्ता हो जाएगा माल। अभी आज माल गाड़ियाँ वाड़ियाँ मंडी में कुछ नहीं आया है, इसीलिए थोड़ा माल को तेज़ी है आज। अच्छा, लोग आ रहे हैं रमज़ान के लिए खरीद रहे हैं? हाँ खरीद रहा है, आ रहा है, थोड़ा आ रहा है अभी ना पहला अच्छा से कल से है, अब थोड़ा अभी इस वक्त ग्राहक आता है, लेते हैं। तो इफ्तारी के टाइम हर एक का मन करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाए, तो क्या कुछ लोग यहाँ से खरीद रहे हैं? ये जो सब्जी पड़ा हुआ नहीं खरीद रहे, नदरू खरीदता है, मशरूम खरीदता है, सारा बाकी खजूर है, ये फ्रूट है, खरीदता है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खरीदता है। तो आपको लगता है कि रमज़ान के महीने में ये जो खरीदारी है वो बढ़ जाती है? अच्छी रमज़ान के महीने में खरीदारी बढ़ती है, हाँ रमज़ान के महीने में खरीदारी बढ़ती है। तो अभी तक कितनी खरीदारी आपकी हुई? कितने लोग आए हैं आपके? अभी आया थोड़ा आया है, सवेरे से मैं बैठा हूँ, दो तीन पाँच आता है, ग्राहक आता है जाता है। अच्छा, बाकी दिनों से ज़्यादा आ जाए? हाँ, इस महीने से होता है काम अच्छा होता है हमारे रमज़ान के महीने से। अच्छा, रेट का कोई रेट लिस्ट आजकल आता है रमज़ान के लिए? रेट लिस्ट अभी कोई नहीं आया, अब निकलेगा मत, कल से मत निकलेगा रेट लिस्ट, कल है ना पहला दिन, कल से रेट लिस्ट निकलेगा इसको। जो लोग हैं शिकायत लगातार कहते रहते हैं कि रमज़ान के महीने में भाव बढ़ जाता है सब्जियों के, बाकी नहीं बढ़ता है, बाकी से उधर से रास्ते सारा अभी बंद ही है। अभी आज मंडी पूरा खाली था, मंडी में कोई सब्जी ही नहीं था उधर। टमाटर भेजा कम से कम 1100-1200 रुपये उधर क्रेट भेजा आज मंडी में, यही 500-600-700 रुपये क्रेट था, ये 1200 हो गया क्रेट मंडी में आज। और उधर रास्ता भी बंद है, मगर माल भी नहीं उधर से कुछ आता है, माल भी नहीं। अगर जब माल ज़्यादा आएगा उधर रेट भी थोड़ा उतर जाएगा। आपका मानना है कि हमारे रमज़ान के महीने में आने वाले दिनों में जो है रेट कम हो जाएगा? एक दिन 2-3 दिन में उसमें रेट कम हो जाएगा, जहाँ उधर माल भी आएगा ज़्यादा, रेट भी कम हो जाएगा। चलिए, बहुत बस यही नहीं। हमारे साथ एक और बाशिंदा है जो कि अभी रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ दुकानों से होते हुए भी लाल चौक पहुँचे हैं, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इन्होंने रमज़ान के हवाले से की है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कल पहला रोज़ा होगा, तो उसके बाद किस तरीके की तैयारियाँ इनकी है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो हर एक रोज़ेदार का मन रहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाए, मीठी मीठी चीज़ें खाए और रोज़ा अच्छे से हो, तो किस तरीके की तैयारियाँ आपने इसके हवाले से की है और क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, एक मुबारक दिन आ रहा है, मुबारक महीना है आलम मुसलमान के लिए, कुरान में ज़िक्र है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें दिल खोल कर ख़र्चा करते हैं लोग मुसलमान जहाँ भी हो। और तैयारियों की जहाँ तक आपने बात की है, नॉर्मली हम फ्रूट्स वगैरह तो खाते ही है डेली, लेकिन इस मुबारक महीने में ख़ास चीज़ें बनती है, जैसे हलवा बनता है, फिरनी जिसे कश्मीरी ट्रेडिशन में बोलते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, खजूर की डिफरेंट किस्में होती है। आपने देखा होगा बाज़ारों में भी काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्मों की खजूरें दस्तयाब है जो लोग लाते हैं। सहरी में बिल्कुल कम खाया जाता है, लेकिन इफ्तारी में लोग दबा कर खाते हैं। मांस, मछलियाँ, मुर्गे वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और डिफरेंट टाइप की रोटी या बेकरी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने आज अपने लिए क्या कुछ लाया है, क्या कुछ तैयारी आपने खुद के लिए की है? देखिए, अभी चूँकि कल सुबह इंशाल्लाह पहली सहरी होगी हमारे यहाँ पे, चीज़ें तो शाम से ही
बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता। तो हमारी माएँ बहनें जो घर में काम करती है, उन्होंने डिफरेंट तरीके के पकवान बना रखे हैं। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, पालक मुर्गा बनाते हैं, या कोई मटन बनाता है, खजूर डिफरेंट टाइप के। जैसे मैं अपना बताऊं कि 2-3 किस्मों की खजूरें हैं, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स सारे हैं लगभग। और बेकरीज़ की बात करें तो स्पेशली एक और चीज़ जिसे हम यहाँ पर फ़ीनी बोलते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नमकीन चाय के साथ खाया जाता है, केक्स वगैरह ये तो होते ही है, और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सर, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि गोश्त का इस्तेमाल होता है, गोश्त लोग खाते हैं, मुर्गे खाते हैं या फल खाते हैं। तो इसके बाहर भी जिस तरीके से मैंने आगाज़ में कहा था कि हर एक रोज़ेदार चाहता है कि कुछ डिफरेंट चीज़ें हमें इफ्तार करने के लिए टाइम के लिए हो, उसके बाद खाने के लिए हो। तो क्या कुछ आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि इफ्तार के टाइम मुझे मैसर हो? देखिए, आपको पता होगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो खाने के बाद स्वीट डिश ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों में ये रुझान कश्मीर में थोड़ा कम है। डेली नॉर्मल डेज़ पे तो नहीं खाएंगे स्वीट्स, लेकिन रोज़े में ज़रूर खाने के बाद स्वीट्स लेंगे, चाहे वो जलेबी हो, मिठाई हो कोई भी, या फिरनी जिसे कहते हैं, ट्रेडिशनल स्वीट डिश है, या दूध का हलवा, गाजर का हलवा, कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो आपने तैयारियां मुकम्मल की है? बिल्कुल, लगभग सारे लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा जो कि सारे आलम इंसान, आलम मुसलमान के लिए ज़रूरी है, कि तब तक मुसलमानियत नहीं है जब तक आपने ये ना देखा कि आपका हमसाया जो है वो खा पी रहा है कि नहीं खा रहा है। आपको एक और बात बता दूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने पेट पर पत्थर बांधा है और भूखे रहे हैं, लोगों को खिलाते रहे। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ज़रूर खाइए, ऐश करके खाइए, लेकिन अपने नेबर्स का, जो गरीब लोग हैं, उनका भी ख्याल रखिए ताकि उन तक भी उनका हक पहुंच जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बात आपने की। हर एक बाशिंदा जो कि कल से रोज़ा रखने वाला है, आज तैयारियों में जुड़ा है, और हर एक जो भी श्रीनगर के इन मशहूर मार्केट्स में आता है, चाहे वो गनीखंड की बात हो, मिराकल की बात हो, या लाल चौक की बात हो, जो भी वहाँ पे आ जाता है, खजूरें खरीदता है, ड्राई फ्रूट्स खरीदता है, उसके साथ साथ सब्जियाँ, फलों के साथ साथ जो गोश्त है उसकी भी ख़रीदारी कर रहा है, मुर्गों की ख़रीदारी कर रहा है, क्योंकि कल से रोज़ा स्टार्ट होगा और हर कोई चाहता है कि रोज़े के दौरान एक अच्छे जो डिशेस है वो खाने को मिले, और वही उसी तैयारियों में जो है लोग इस वक्त जुड़े हुए। ज़्यादातर लोग इस वक्त जो है खजूरें खरीद रहे हैं, क्योंकि हर एक का जो सपना होता है कि जब हम रोज़ा अपना तोड़े तो कम से कम उस वक्त एक खजूर होना चाहिए, और खजूर की मुख्तलिफ़ किस्में आज मार्केट में आई है। मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो है खजूरें हैं वो आई हैं, जिनकी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो भी वैराइटीज़ इस दौरान बनेगी उसके हवाले से तैयारियों में जुड़े हैं, और वो एसेंशियल चीज़ें जो अपने घर लेके जाते हैं, जिसका उनको कल ज़रूरत पड़ेगी। और चाहे वो फलों की बात हो या सब्जियों की बात हो, उसके साथ साथ जो बाकी जो तैयारियाँ हैं उनमें लोग इस वक्त मशगूल है। लेकिन वही लगातार लोगों की तरफ से यही मैसेज हो रही है कि अगर आप 10 चीज़ें कल इफ्तार के टाइम खाएंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को भी याद रखें, उन लोगों के लिए कोई कुछ ना कुछ सोचो जिनके लिए एक वक्त का रोटी भी नहीं मिलता है। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर।